5 ईसाई स्नान इस मेला में हुए, सब मेला में होते हैं। पहला संक्रांति का स्नान, अमृत स्नान। तो संक्रांति का स्नान क्या है? संग और क्रांति। किसका संग? जब महापुरुष का हम संग करते हैं। संग मतलब बाहर से हमने देखा, फिर उनका ध्यान करने लग गए, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर क्रांति होती है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? उत्थानोन्मुख परिवर्तन, जीव का ईश्वर के रूप में बदलने वाला परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन है, महाक्रांति, इसी को संक्रांति बोलते हैं। पहला स्नान होता है इसमें। तो जब हम महापुरुष की शरण में आ गए तो एक क्रांति घटित होती है, जीव को ईश्वर में बदलने वाली प्रक्रिया की जागृति। तो ये अमृत स्नान। इसके बाद दूसरा स्नान होता है इस पे मौनी अमावस्या पे। तो मौनी अमावस्या क्या है? जब साधना आगे बढ़ी तो आगे बढ़ करके क्या होता है? मन से इंद्रियां जब मौन हो गई, अंतर्मुखी हो गई, तो मौनी अमावस्या पे जब अंतर्मुखी हो गई तो ध्यान लगा, ध्यान लग गया तो अमृत तत्व का स्पर्श हुआ, स्वाद मिला अमृत का। तो ये मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, ये दूसरी अवस्था है। इसके बाद तीसरा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का शाही अमृत स्नान क्या है? वासनाओं में जीव भटका हुआ है, जहां वासा, जहां आशा तहीं वासा। तो वासनाओं का अंत हो जाना। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हुई तो अगली अवस्था क्या होती है? 5 ज्ञान इंद्रियों का वासनाओं से अंत, अर्थात वासनाओं का अंत करना बसंत है। जब वासनाओं का अंत हो गया, निर्विकार स्थिति आ गई, तो पूरी तरह से वो अमृत तत्व का स्पर्श कर लेता है, अमृत का स्नान कर लेता है। यह भी अमृत स्नान है। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, वासनाओं का अंत हो गया, तो अमृत छोड़ के और क्या बचा? कुछ नहीं बचा।